नमस्कार। मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड प्रोग्रामर। जी हाँ, हम हिप्नोटिज्म के बारे में हर बार बात करते हैं और यही एक विषय है जिसके बारे में मैं अच्छे से बात कर सकता हूं आप लोगों से। हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म मन की एक अलग स्थिति है। हिप्नोटिज्म एक कड़ी है जो शरीर और मन को जोड़े रखती है। शरीर और मन का तालमेल बनाए रखने के लिए हिप्नोटिज्म का मैक्सिमम उपयोग किया जा सकता है और इसके जरिए हम हमारे शरीर और मन को अधिक से अधिक स्वस्थ रख सकते हैं। न सिर्फ स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम जितने भी काम करते हैं वो सारे काम हमारा मन करता है, मन से करते हैं। और मन एक ही चीज ऐसी है जो हमारे शरीर के हर हिस्से से, हर एक अंग से ये काम करवाती है। यानी कि हमारी पंचेंद्रियां जो हैं, हमारी 5 सेंसेस से उस पर कंट्रोल है किसका? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आप सब जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के माइंड है, वन इज कॉन्शियस, अनदर इज सबकॉन्शियस, यानी कि अंतर्मन और बाह्य मन। हम दिन भर जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, वो काम करता है हमारा बाह्य मन। और अंतर्मन वो क्या है? तो वो एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है, डेटा हाउस है। जितनी भी यादें हैं वो सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है। यानी कि अंतर्मन बहुत ही बड़ा स्टोर रूम है और इतना बड़ा स्टोर रूम है कि वो कभी भरता ही नहीं है। और इस अंतर्मन में ढेर सारी शक्तियां भरी पड़ी है। ये शक्तियां कहां से आई? किसने दी? ये शक्तियां जब हम पैदा हुए तब से हमारे साथ आई। नेचर ने दी है, कुदरत ने हमें इन सब शक्तियों को साथ, इन शक्तियों के साथ हमें जन्म दिया है। मगर हमें यह पता नहीं है कि हमारे अंदर और कौन कौन सी ऐसी सुंदर सुषुप्त शक्तियां हैं, जो शक्तियां हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए या हम जो कोई भी काम करते हैं उस काम करने में मददरूप हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते तक नहीं और ना ही कभी हमने जानने की कोशिश की है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम जिसे भगवान कहते हैं, कुदरत कहते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, हमें लगता है कि हम उसे बनाते हैं लोग उसे। ए भगवान मेरा ये काम कर दे, तेरे को 11 रुपया का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 101 रुपया मंदिर में लिखवा दूंगा। अरे आपके लाखों के फायदे के लिए क्या वो 101 रुपये में वो बिक जाएगा क्या आपके पास? नहीं। मगर फिर भी ये करते हैं, हम करते हैं ना। अभी संत कबीर जो हो गए, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। अगर वो दोहे हम वैसे पढ़ेंगे तो शायद हम उससे समझ भी नहीं पाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है हमारे ऐसे बड़े लोगों के जरिए कि वो बिल्कुल साफ तौर पे समझना बड़ा मुश्किल होता है। मगर उसके लिए उसे समझाने वाला कोई अगर अच्छा हो तो वे सारी बातें हमको अच्छे से समझा सकते हैं। आचार्य रजनीश जी, जी हां, आप सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, महात्मा थे। उन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया है और इसीलिए उनको ओशो कहते हैं। ओशो का मतलब भगवान ही होता है, ओशो रजनीश। उनके कई सारे प्रवचन हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ढेर सारे हैं। अगर रोज आप 2-2 3-3 भी सुनेंगे तो लाइफ सब प्रवचनों को सुनने के लिए कम पड़ जाएगी। उन्होंने ये कबीर जी के दोहे को समझाते हुए कुछ बातें बहुत ही सुंदरता के साथ बताई थी, समझाई है कि भगवान जो है उसने क्या किया है हमारे साथ।
हमें दृष्टि बाहर दिए, आंखें दिए, जो हम बाहर का सब कुछ देख सकते हैं। मगर क्या हम हमारे शरीर के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि हमारा हार्ट बराबर चल रहा है कि नहीं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। मतलब हमें यह पता नहीं है कि हमारे अंदर नेचर ने कितनी सारी सुसुप्त शक्तियां हमको ठूस ठूस के भर भर के दी है। हम किसी को भी देख नहीं सकते, इसलिए हमें पता नहीं है कि भाई हमारे अंदर ऐसी कौन सी सुसुप्त शक्तियां हैं जिन्हें हम हमारे रोज बरोज के जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। और यह काम हिप्नोटिज्म कर रहा है। आपके अंदर छिपी हुई हर एक सुषुप्त शक्तियों को एक्टिव करने का काम हिप्नोसिस बड़ी सरलता के साथ करता है। न सिर्फ एक्टिव करता है, जब एक्टिव हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उन शक्तियों को आप प्रयोग में ले सकते, उपयोग में ले सकते, उसके फायदे ले सकते हैं और अपने कई सारे कामों को बड़े आसान कर सकते हो। दूसरी एक बात और भी है, बहुत कुछ हमारे अंदर है जिसे हम जानते नहीं है और हम सारी चीजें बाहर जो दिखती है वो सब बटोरने में लगे, यहां से ये लो, वहां से ये लो, वहां से ये लो, क्योंकि हाथ हमें बाहर दिया है। कुदरत ने हाथ हमें अंदर नहीं दिए कि हमारे अंदर जितनी सारी शक्तियां उसको सबको एक जगह जमा कर लेवे, उसको कहीं काम में लेवे, उपयोग में लेवे। तो ये कुदरत ने भी हमारे साथ बहुत ही अजीब व गरीब खेल खेला है। आंखें दी है तो बाहर का देखने के लिए, अंदर का नहीं दे सकते। हाथ दिए तो बाहर का बटोरने के लिए, अंदर का कुछ बटोर नहीं कर सकते। पैर दिए हैं तो दुनिया में घूम सकते हैं, मगर हमारे अंदर क्या चल रहा है वो घूम फिर के देख नहीं सकते। हमारे अंदर जितनी भी सुसुप्त शक्तियां हैं, इन सभी सुंदर सुसुप्त शक्तियों के जरिए हम हमारी मानसिक व शारीरिक शक्तियों को इंप्रूव कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये जो शक्तियां हैं जिन्हें हमें विकसित करनी है, डेवलप करनी है, वो कैसे करेंगे? वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कोई समस्या नहीं है। हमारे अंदर जितनी भी ऐसी सुसुप्त शक्तियां भरी पड़ी है, उनमें से जिन जिन शक्तियों को हम उपयोग में लेना चाहते हैं, उसका प्रयोग हमारे जीवन में करना चाहते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, तरक्की के लिए करना चाहते हैं, तो उसे हम हिप्नोसिस के जरिए, हिप्नोथेरेपी के जरिए हमारे अंदर छुपी हुई ये सारी शक्तियों को डेफिनेट एक्टिव कर सकते हैं। न सिर्फ हिप्नोथेरेपी के जरिए बल्कि सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख कर भी आप अपने अंदर छिपी हुई ऐसी सभी सुसुप्त शक्तियों को एक्टिव कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म यानी कि स्व सम्मोहन, 10 साल के ऊपर के हर कोई इसे सीख सकते हैं, मगर सीखने के बाद ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के किसी भी काम में कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखने के लिए खाली एक ही चीज की आवश्यकता होती है, और वो है जिस लैंग्वेज में आप सीखने जा रहे हो उस लैंग्वेज का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जितनी एक लैंग्वेज को आप समझ सकते हो वो जरूरी है। और हमेशा हम ये कहते हैं कि हर किसी को सेल्फ हिप्नोटिज्म उसी लैंग्वेज में सीखना चाहिए जो उनकी मदर टंग है, उनकी मातृभाषा है, जो लैंग्वेज वो पैदा हुए तब से रोज बरोज के जीवन में उपयोग में लेते हैं, जिस लैंग्वेज को वो बोलते हैं, क्योंकि उस लैंग्वेज में हर बातें वो जितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं उतनी अच्छी तरह से कोई भी लैंग्वेज में नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए हर कोई सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख के अपने आप अपनी स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, मन शक्ति, ध्यान शक्ति, कार्य शक्ति, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके पहले हम उसके बारे में सोचते जरूर हैं। बगैर सोचे
बड़ी मुश्किल से कोई काम कोई करते होंगे, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा सोचते जरूर हैं। तो इस सोच को सही करने के लिए भी हिप्नोटिज्म उपयोगी है। जी हाँ, यानी कि सोच को सही करना मीन्स पॉजिटिव करना। पॉजिटिविटी के लिए भी हिप्नोसिस है, कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए भी हिप्नोसिस है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने के लिए भी हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस हर काम के लिए, हर चीज के लिए है। बस आपकी एक दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे इस हिप्नोसिस को उपयोग में लेना है, इसका प्रयोग करना है, इस प्रयोग के जरिए मुझे अपनी रूटीन लाइफ में आगे बढ़ना है। जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय से अगर इनको ये हिप्नोटिज्म सिखा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बच्चे अपनी पूरी लाइफ के दौरान इसका मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ाई में, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे हर डिफरेंट फील्ड में। तो इन शॉर्ट, हिप्नोटिज्म के जरिए हमारे अंदर जो भी ऐसी सुसुप्त शक्तियां भरी पड़ी हैं, उन सभी सुसुप्त शक्तियों को एक्टिव करके हमें अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर बनानी है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और अपने रोज बरोज के जीवन के हर एक काम को बड़ी सरलता के साथ, सफलता के साथ, निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, उत्साह, उमंग और आनंद के साथ करना है। और ये हर काम करने का हमें एक अलग संतोष होना चाहिए, अलग आनंद आना चाहिए। काम करने के बावजूद अगर आपको उसमें संतोष नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उससे आनंद नहीं मिल रहा है, तो वो काम नहीं है। आप एक मशीन की तरह वो काम एक अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उस काम का आपको आनंद मिलना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और आपको, हमें सबको सिर्फ वही काम करने चाहिए जो काम करने से हमें संतोष मिले, आराम मिले, आनंद मिले। आज के लिए इतना ही, और बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।